आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मौलाना सरगर अली इमाम मेहदी अस्फी, भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक भृगु पीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील जी महाराज साहब, बौद्ध धर्म से आचार्य ऐसी जी, मौलाना इमाम उमर अहमद इलायसी और मंच पर विराजित सभी विद्वत्गण, धर्माचार्यगण, उपस्थित भाइयों बहनों, बहुत ही सुंदर विषय रखा है, मानवता का सम्मान और विश्व धर्म। कहा भी है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब, धर्म, संप्रदाय या उसके जो महापुरुष हुए हैं, चाहे अवतार हुए हैं, चाहे तीर्थंकर हुए हैं, चाहे पैगंबर हुए या गुरु हुए, और जो महापुरुष आए हैं, सभी ने पूरी मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, मानवता के विकास के लिए संदेश दिया कि मनुष्य आपस में मोहब्बत के साथ में रहे और परमात्मा का, ईश्वर का, अल्लाह का जो मोहब्बत का संदेश है उसे आम करे। किसी कवि ने कहा है कि मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। मोहब्बत में वो ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे। मोहब्बत में वो ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे। जब हम बंदों से, उस अल्लाह के, परमात्मा के, ईश्वर के मोहब्बत करते हैं, भाईचारे की भावना रखते हैं और सभी का आदर सम्मान करते हैं, तभी हम वास्तविकता में धार्मिक कहलाने के अधिकारी, तभी हम धर्म के पैगंबरों के उस संदेश को, उस पैगाम को, उन सिद्धांतों को मानने वाले बन सकते हैं। जब हम उनको मानते हुए उनके पैगाम को, उनके संदेश को भी आत्मसात करें, उसे अपने आचरण में उतारें, उससे अपने जीवन के हर कृत्य के साथ, कर्म के साथ जोड़ेंगे। उनका प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का, सर्वधर्म सद्भाव का, सह अस्तित्व का संदेश हमारे आचरण से, हमारे बर्ताव से अभिव्यक्त होना चाहिए। आज पूरे विश्व को उसी की जरूरत, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हुए विश्व को भगवान श्री राम की मर्यादा, महावीर की अहिंसा, बुद्ध की करुणा, यीशु का प्रेम, हजरत मोहब्बत का भाईचारा और गुरु नानक का सेवा भाव ही विश्व को शांति की, अमन की राह दिखा सकता है, जिसकी आज हर व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और पूरे विश्व को जरूरत। जैन धर्म में भी भगवान महावीर ने सूत्र दिया है, वो कहा है एगा मनुष्य जाई, कि सारी मनुष्य जाति एक। गुरु नानक देव भी कहते हैं
कि एक नूर से सब जग उपजा। और इस्लाम धर्म में भी यह मान्यता है कि हम सभी उसी की एक की संतान है। उसे कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, या और अनेक नामों से उसे पुकारा जाता है, लेकिन हम सभी लोग उसी की संतान हैं, उसी का नूर। आज आवश्यकता है उनके आपस में जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए जो दूसरे के लिए विकासशील हो, उसके जीवन के विकास में वो सहयोगी बने। इसलिए जैन धर्म का एक सूत्र दिया भगवान महावीर स्वामी ने कि परस्पर उपग्रहो जीवानाम, कि सभी जीव जगत के इस सृष्टि के संचालन में परस्पर एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के विकास में सहायक हैं। उनका आदर होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। सही अस्तित्व का मतलब भी यही है कि हम जैसे अपने अस्तित्व को सुरक्षा देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, उसकी हिफाजत करना चाहते हैं, उसके लिए सहयोग लेना चाहते हैं, उसी प्रकार से हमें अन्य लोगों के साथ में, अन्य जीवों के साथ, अन्य प्राणियों के साथ भी वही सहयोग की भावना, वही सहयोग का विचार रखना चाहिए। इसलिए जैन धर्म का जब सार पूछा गया कि जिन शासन का सार क्या है, तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, जम इच्छसी ऐपिणत्तो जम चय नैच्छसी ऐपिणत्तो तम इच्छ परस्विया इति गम जिन शासनम। जैसी इच्छा, जैसी भावना, जैसी सोच, जैसे विचार आप अपने लिए रखते हैं कि आपसे कोई झूठ ना बोले, आपसे जो व्यवहार करे वो अहिंसात्मक व्यवहार करे, आपसे सत्य बोले, आपका अनादर ना करे, आपको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए, तो हम भी दूसरे लोगों का सम्मान करें, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं, उनका आदर करें, उनसे सत्य बोलें, उनसे अहिंसात्मक व्यवहार करें। जम चैने इच्छसी ऐपिणत्तो, और जैसा व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है, आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, वैसा व्यवहार आप दूसरे लोगों के साथ भी ना करें, दूसरे प्राणियों के साथ ना करें। तम इच्छ परस्विया, ऐसा परस्पर सभी मानवता के साथ में व्यवहार करें, सभी मनुष्यों के साथ व्यवहार करें और सभी प्राणियों के साथ में व्यवहार करें। इति गम जिन शासनम, यही जिन शासन का, जैन धर्म का, जैन दर्शन का संदेश है। आज इसकी जरूरत, और इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपको भोजन करने का अधिकार नहीं। आप पहले उसकी भूख को मिटाएं, उसको खिलाएं, तभी आप खाने के अधिकारी। आज इस संदेश की पूरी मानवता को जरूरत है, तभी मानवता में आपस में भाईचारा आएगा, सद्भाव आएगा, और सहयोग की भावना जागृत हुई होगी। और इस पैगाम के लिए जरूरी है कि किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है कि अमन की बात चले और प्यार का पैगाम चले। अमन की बात चले और प्यार का पैगाम चले। जब बात चल ही पड़ी तो सुबह चले और शाम चले। यह पैगाम मोहब्बत का, प्रेम का, भाईचारे का, सर्वधर्म सद्भाव का, सह अस्तित्व का और मानवता के सम्मान का यह विचार आपके मन में भी चलना चाहिए, आपके मस्तिष्क में चलना चाहिए, आपके दिल और दिमाग में चलना चाहिए। तो जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ मोहब्बत फैलाएंगे, वहाँ सद्भाव और शांति कायम करेंगे। आज इसकी पूरे विश्व को, हर समाज को आवश्यकता है। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि विश्व समन्वय अनेकांत पथ, विश्व समन्वय अनेकांत पथ, सर्वोदय का हो प्रतिपल गान।
सर्वोदय का हो प्रतिपल गान, मैत्री करुणा सब जीवों पर, मैत्री करुणा सब जीवों पर, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान। आज विश्व को अहिंसा की जरूरत है, सर्वधर्म सद्भाव की जरूरत है, विश्व बंधुत्व की जरूरत है, और यह अगर हम कायम कर सके तो पूरे विश्व में शांति होगी, अपने जीवन में शांति होगी, मानवता का विकास होगा। तो हम अपने मजहब के पैगंबरों के संदेश को आत्मसात करते हुए अपने राष्ट्र को मजबूत करें, पूरी मानवता को मजबूत करें। इन्हीं मंगल विचारों और भावों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम के आयोजकों को अर्क जी, जमियत अहले हदीस हिंद संस्था को, उसके पदाधिकारियों को और उनके सभी कार्यकर्ताओं को इस आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। ओम शांति।